Hello student, good morning. Today I am going to solve some question based on arc system. This type of question are so hard, so difficult, so very careful. मैं कोशिश पूरा कर रहा हूँ आपको समझाने की. समस्या हो सकती है लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर टू chords AB and CD of a circle AYDZ BWCX intersect at right angle. Prove that arc CXA plus arc DZB equal to arc AYD plus arc BWC is equal to सेमी सर्किल. सेमी सर्किल से साफ है कि अगर हम इन दोनों आर्क के सम के इक्वल 180 डिग्री प्रूफ कर दें तो वो सेमी सर्किल हो जाएगा. ठीक है ना, क्योंकि वो एक क्या होगा, डायमीटर होगा. ठीक है ना. अब ध्यान दीजिए, पहले क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर टू कार्ड्स ए बी एंड सी डी. ये ए बी है, ये सी डी है, दो कार्ड है. ठीक है ना. और इसके बाद देखिए ध्यान से, तो कह रहा है कि ये राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एंगल राइट एंगल है. और कौन सा सर्किल क्या है, ए वाई डी जेड बी डब्ल्यू सी एक्स. ठीक है. प्रूव दैट दिस सी एक्स ए ये है, ये आर्क प्लस डी जेड बी ये आर्क. ठीक है. इक्वल टू ए वाई डी, आर्क ए वाई डी प्लस आर्क बी डब्ल्यू सी, इसका सम इक्वल है सेमी सर्किल के. सेमी सर्किल दो आर्क का सम सेमी सर्किल के इक्वल है, इसका मतलब वो डायमीटर होगा. और डायमीटर होने के लिए उसको 180 डिग्री हमें प्रूफ करना पड़ेगा. सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि ये सेंटर O है, तो ए O को ज्वाइन करा दीजिए, डी O को ज्वाइन करा दीजिए. इसी तरह ठीक है, बी O को ज्वाइन करा दीजिए. ठीक है, बी O को ज्वाइन करा दिया आपने. अब इसी तरह ए को भी ज्वाइन, इस सी को भी ज्वाइन कर दीजिए. अब बी सी को ज्वाइन करा दीजिए. ठीक है. इस तरीके से सबको हमने ज्वाइन कर दिया. ये कंस्ट्रक्शन है. तो आप क्या कहेंगे कि लेट O be the center, O be the center of the given circle, and join क्या ज्वाइन करना है, ओ ए ओ बी ओ सी ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी और बी सी एंड बी सी ज्वाइन करा दिए. अब क्या कहते हैं हम प्रूफ में देखें, प्रूफ में क्या हो सकता है. देखिए, इन ट्रायंगल ई बी सी, ट्रायंगल सबसे पहले हम ट्रायंगल क्या ले रहे हैं, ई बी सी, ये ट्रायंगल ले रहे हैं. ठीक है ना. ट्रायंगल ई बी सी, इन तीनों ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होगा. तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा. तो आप लिख दीजिए एंगल बी ई सी प्लस ई सी बी प्लस ई सी बी प्लस ई बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है ना. तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो गया. अब इसके बाद क्या कहते हैं कि यह आप जानते हैं कि बी ई सी ये एंगल 90 डिग्री है, तो यहां लिखते हैं 90. तो 90 प्लस ई सी बी प्लस ई बी सी इक्वल टू 180 डिग्री. अब इस 90 को उधर भेज दें. तो एंगल ई सी बी प्लस एंगल ई बी सी
इज इक्वल टू 180 माइनस 90। द एंगल ECB प्लस EBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपने बना दिया, ये दोनों एंगल का सम 190 डिग्री है। अब देखिए EBC को आप क्या कहते हैं, ABC भी लिख सकते हैं। EBC को ABC भी लिख सकते हैं, एंगल तो यही रहेगा, ठीक है ना। तो हम EBC की जगह एंगल ABC लिख दें। और ECB को देखिए, ECB इसको हम DCB लिख सकते हैं, ठीक है। एक एंगल तो यही है, C है, ठीक है ना। तो एंगल DCB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहां से हम ध्यान दें कि एंगल AOC, ये आर्क CXA, आर्क हमें क्या दिखाना है, CXA, आर्क CXA द्वारा ये सेंटर पे बना एंगल है। सेंटर एंगल आर्क CXA फॉर्म्ड एंगल एट द सेंटर CAOC। और आपको मालूम है कि ये थ्योरम है कि अगर सेंटर पे कोई सर्किल बन रहा है तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे जो एंगल बनेगा वो सेंटर के एंगल का ट्वाइस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेंटर पे एंगल बन रहा है तो इसका ट्वाइस क्या होगा, ABC। ये इस आर्क को छोड़ के, इतने आर्क को छोड़ के रिमेनिंग पार्ट यही है और उस पे ये एंगल बन रहा है इस आर्क के सामने, तो इसका ये एंगल होगा। तो आर्क क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ABC। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल AOC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ABC। रीजन लिखना होगा आपको, तो रीजन कैसे लिखेंगे, एंगल मेड बाय आर्क CXA, angle made by arc CXA at the center is equal to twice angle at any point on its remaining part, यहां से लिख दीजिए on its remaining part। ये शॉर्ट में लिखने के लिए बनाया है हमने, ठीक है ना। एंगल मेड बाय आर्क CXA ये है एंगल AOC। और बाकी क्या लिखना है, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ABC क्या है, एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल यही है, उसमें ये एंगल बन रहा है। इसी तरह अगर आप देखिए तो हमें दूसरा क्या चाहिए, देखिए CXA फिर DZB, ठीक है ना। इसमें कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल DOB। देखिए एंगल DOB इस आर्क के द्वारा सेंटर पे कौन सा एंगल बन रहा है, DOB। तो एंगल DOB इक्वल टू, अब इनका रिमेनिंग पार्ट देखिए यहां से यहां तक छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है ये पूरा रिमेनिंग पार्ट है यहां तक, और इसमें कौन सा एंगल बनेगा इससे जोड़ता हुआ, DCB, इस आर्क के ठीक सामने DCB ये एंगल बनेगा। तो आप यहां लिख देंगे ट्वाइस ऑफ एंगल DCB। अब इन दोनों आर का सम करना है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल AOC प्लस एंगल DOB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, टू कॉमन करके लिख रहे हैं, एंगल
ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी, ठीक है ना। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया है। अब ए बी सी और डी सी बी, देखिए यहां से ए बी सी प्लस डी सी बी कितना है, 90 डिग्री है। इसकी जगह पे हम 90 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 सपोज कर लीजिए, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल ए ओ सी प्लस एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू 2 इंटू 90, ठीक है, इक्वल टू ये या लिख दें ए ओ सी प्लस डी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया 180 डिग्री। अब ये है क्या, ए ओ सी क्या है, आर्क सी एक्स ए, सी एक्स ए, आर्क सी एक्स ए प्लस आर्क डी जेड बी, आर्क डी जेड बी, सॉरी आर्क डी जेड बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। अब ये क्या आ गया, इन दोनों आर्क का सम 180 डिग्री है, इसका मतलब ये सेमी सर्किल के इक्वल है। तो आर्क सी एक्स ए, आर्क सी एक्स ए प्लस आर्क डी जेड बी इक्वल टू सेमी सर्किल। यहाँ पे हम देखिए एक अब दूसरा वाला पार्ट जो ये करना है, ठीक है, ये आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। इसमें से इसी तरह आपको सेम प्रोसेस पे बनाना है। आपको ध्यान रखना है कि कैसे ये सेमी सर्किल बनेगा। जैसे यहाँ दिया है ए वाई डी, ठीक है ना। तो ए वाई डी ये है आर्क ए वाई डी, इसका मतलब सेंटर पे एंगल ए ओ डी बन रहा है। इसका रिमेनिंग पार्ट ये है, ठीक है ना। अब रिमेनिंग पार्ट ये है, तो हमको ध्यान रखना है कि हमें क्या किस फॉर्म में ले आना है, इसको घुमा करके इस फॉर्म में। ये इक्वेशन 1 वाला जो है इसको इसमें देखिए, तो अगर ए ओ बी है, ए ओ डी है, तो आप इसका रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सर्किल में क्या होगा, क्या कहते हैं, ये हिस्सा है। अब इसके सामने कौन सा एंगल बन रहा है ये आपको देखना है। तो इसके सामने ये एंगल ए बी सी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल ट्वाइस ऑफ ए बी सी। फिर दूसरा है देखिए बी डब्ल्यू सी, बी डब्ल्यू सी, और इसमें सेंटर पे कौन सा एंगल बन रहा है, बी ओ सी, बी ओ सी। और इसके फ्रंट पे कौन सा एंगल बनेगा, बी ओ सी सेंटर पे बन रहा एंगल है। अब ये पूरा छोड़ अब यही इतने हिस्से में देखना है हमें, ठीक है। तो इसमें कौन सा एंगल होगा, देखिए ये सेंटर पे बन रहा एंगल है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे क्या कहते हैं, कौन सा एंगल कौन सा सर्किल सॉरी कौन सा एंगल बनेगा, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हैं कि इससे इसके बीच में ये एंगल बन रहा है डी सी बी। फिर आप उसको दोनों को सम करके और उसको फिर इसी की तरह प्रूफ करना है। तो इसीलिए मैं यहाँ लिख करके छोड़ रहा हूँ कि सिमिलरली आर्क ए वाई डी प्लस आर्क बी डब्ल्यू सी इज इक्वल टू सेमी सर्किल, ठीक है। ये आपके प्रूफ करने के लिए ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the given figure AB is a diameter of the circle COR, कोई सर्किल COR है, ठीक है। एंड chord CD इक्वल टू रेडियस OC, chord CD इक्वल टू रेडियस OC, ये और ये इक्वल हैं, ठीक है ना। If AC and BD when produced meet at P, when AC and BD meet at P, prove that angle APB is constant.
ए पी बी ये एंगल क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, एंगल ए पी बी इज कांस्टेंट, ये बताना है। अब देखिए आपने कंस्ट्रक्शन में ये किया है कि सी और डी को ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। आंसर में देखिए कंस्ट्रक्शन क्या किया है, ज्वाइन सी डी, ठीक है। अब आपको गिवन है कि ओ सी डी इज इक्वल टू ओ सी डी इज इक्वल टू ओ सी, और ये भी ओ डी भी इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं, ओ सी और ओ डी रेडियस हैं, और ये इसके इक्वल गिवन है, तो ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, ईच इक्वल टू आर, ओके, ठीक है। अब ध्यान दीजिए अगर तीनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो ट्रायंगल सी ओ डी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल सी ओ डी 60, ये एंगल और ये एंगल सब 60 डिग्री होगा, तो एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तीनों एंगल इसके 60 डिग्री होंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि ये डायमीटर है, गिवन है कि ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्किल, तो इसका मतलब क्या है कि ये और ये सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल पर बना कोई भी एंगल राइट एंगल होता है, इसका मतलब एंगल ए सी बी इज राइट एंगल, एंगल ए सी बी इज राइट एंगल, एंगल इन द सेमी सर्किल, थ्योरम आपने लगाया है, एंगल इन द सेमी सर्किल, ये राइट एंगल हो जाएगा, ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री होगा। अब ध्यान दिया जाए तो क्या हो सकता है, देखिए कि ये एंगल सी ओ डी, ठीक है, एंगल सी ओ डी ये आर्क सी डी द्वारा सेंटर पे बना एंगल है, एंगल सी ओ डी आर्क सी डी द्वारा सेंटर पे बना एंगल है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि इसको छोड़ के रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे जो एंगल बनेगा वो इस एंगल का ट्वाइस होगा, ठीक है। और वो क्या बना रहे हैं हम, सी बी डी, ये एंगल इस आर्क के साथ ये एंगल बन रहा है, तो हम इस एंगल को ले रहे हैं, तो इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल सी बी डी, ठीक है। तो अब यहां से एंगल सी बी डी निकालें, तो एंगल सी बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी ओ डी, और सी ओ डी यहाँ आपने 60 डिग्री निकाला है, तो हाफ इंटू 60 इक्वल टू 30 डिग्री, तो एंगल सी बी डी क्या हो गया, एंगल सी बी डी इक्वल टू 30 डिग्री, ये एंगल आ गया 30 डिग्री, ठीक है ना। अब क्या कहते हैं, इसके आगे देखिए कि अब ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल बी पी सी, देखिए ट्रायंगल बी पी सी, ट्रायंगल बी पी सी में देखिए तो ये ए सी बी ये एक्सटीरियर एंगल होगा, इस ट्रायंगल में देखें तो ये एंगल एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है ना। तो फ्रॉम ट्रायंगल बी पी सी एक्सटीरियर एंगल ए सी बी, एक्सटीरियर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ए सी बी। अब इंटीरियर अपोजिट एंगल लेना है, तो क्या हो जाएगा, बी पी सी और सी पी बी सी, ये एंगल
प्लस ये एंगल, ठीक है ना। तो एंगल इक्वल टू एंगल PBC, एंगल CPB, एंगल CPB प्लस एंगल CBP प्लस एंगल CBP, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल ACB और ACB, ध्यान दीजिए ACB आपने यहीं पे अभी निकाला है, ये देखिए ये एंगल इन द सेमी सर्कल, ये राइट एंगल है तो ये 90 डिग्री है, इक्वल टू एंगल C। इस CPB को देखिए, CPB को आप APB भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए APB और CPB एक ही चीज, इसी साइड, ये ध्यान से देखिए, एक तरीके से समझिए कि PC को प्रोड्यूस किया गया है ए तक, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एंगल APB, एंगल APB प्लस 30 डिग्री। अब इसको इधर भेज दें तो एंगल APB इज इक्वल टू 90 माइनस 30, तो कितना हो रहा है, एंगल APB इज इक्वल टू 60। अब ध्यान दीजिए, आपने ये निकाला कि एंगल COD इज 60 और यहाँ निकाल दिया APB इज 60, तो दोनों क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए कि नहीं, दोनों ही इक्वल हैं। हेंस एंगल APB इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब दोनों एंगल सेम है तो जो एंगल ये है वही एंगल ये है, तो ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, तो ये कांस्टेंट है। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। इसको समझने की जरूरत है, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप मुझको फोन भी कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द गिवन सर्किल, ये सेंटर है, ठीक है। एंड कार्ड AB एंड CD इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट E। कार्ड AB एंड CD, कार्ड AB, ये है कार्ड AB और CD एक दूसरे से इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, इंटरसेक्ट एट पॉइंट E इनसाइड द सर्किल, सर्किल में इनसाइड, यहीं पर अंदर ही कर रहे हैं। प्रूव दैट एंगल AOC प्लस BOD, एंगल AOC प्लस